दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम धनु वालों की बात करेंगे। दिसंबर का राशिफल आप इस वीडियो से जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिग्बली बुध से डबल राजयोग। जी हाँ दोस्तों, इस चार्ट के जरिए, यह ग्रह गोचर का चार्ट है, इसके जरिए आपको डिस्कशन में बताएंगे कि किस तरह से बुध और सूर्य इत्यादि आप लोगों के लिए इस महीने, दिसंबर के महीने राजयोग कारक रहेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें, लाभान्वित हों। देखिए, इस वीडियो से हम बात किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, आपके पारिवारिक जीवन की, मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की, शेयर मार्केट की, और साथ में हम फाइनेंस की स्थिति के ऊपर भी चर्चा करते हैं। हेल्थ के इश्यूज को भी टच करते हैं। अंत में आपको वास्तु टिप्स, जेम स्टोन्स इत्यादि के बारे में भी बताया करते हैं, और लक्की डेट्स, शुभ डेट्स इत्यादि का भी आपको विवेचन करते हैं। चंद्रमा के हिसाब से ज़्यादातर हम शुभ डेट्स की बात करते हैं। इस महीने गज केसरी योग, जैसा कि आप देख रहे हैं, 10, 11 और 16, 17 तारीख को ये 4 डेट्स आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेंगी। गज केसरी योग में ऐसा होता है दोस्तों, चंद्रमा जब बृहस्पति से केंद्र में हो, 10, 11 तारीख को चंद्रमा, जैसा कि यह है मार्क किया हुआ है, कुंभ राशि में 11 तारीख तक रहेंगे 4 बजे तक। तो 4 बजे तक बृहस्पति के साथ रहेंगे, तो यह दिन आप लोगों के लिए उत्तम होगा। कोई भी शुभ कृत्य आप कर सकते हैं। यात्राओं के योग बनाता है हालांकि यह दिन, और यात्राएं आपको फलदायी रहेंगी। शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। और इसी के साथ 16, 17 तारीख की बात करें तो सिंह राशि में 16, 17 तारीख को चंद्रमा रहेंगे आपके वृष राशि में। यह दोस्तों यहाँ पर, और उच्च के रहेंगे, बृहस्पति से केंद्र में रहेंगे। तो बृहस्पति से केंद्र में रहने का मतलब ये हुआ, जी हाँ दोस्तों, केंद्र में बृहस्पति से रहने से बृहस्पति के साथ गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। परंतु क्योंकि उच्च के हैं, छठे घर में है, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। और अचानक से, क्योंकि राहु के साथ हैं, साथ में चंद्रमा, राहु भी उच्च के हैं, अचानक से कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिससे आपको धन प्राप्त हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बनाते हैं, क्योंकि चंद्रमा आप लोगों के अष्टम स्थान के मालिक होकर 6th हाउस में राहु के साथ उच्च के हैं। तो अचानक से कुछ उपलब्धि होने के योग बनते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, 24-25 तारीख को सिंह राशि में रहेंगे। ये भाग्य स्थान होगा, तो भी यह गज केसरी योग का निर्माण होगा। यह दिन भी आप लोगों के लिए खास उत्तम होंगे। धार्मिक यात्रा के योग बनाते हैं। आपका भाग्य प्रबल रहेगा। कुछ ना कुछ आपका रुका हुआ कार्य, अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है 24-25 तारीख को। इसी के साथ आपको बता दें, आपको जब चंद्रमा अपनी ही राशि में होंगे, शनि और शुक्र से दृष्ट होंगे, यह कर्क राशि में 22-23 तारीख को होंगे। तो 22-23 तारीख को, खासकर 22 तारीख को लंबी यात्रा अवॉइड करें। कोई कमिटमेंट ना करें, किसी को धन ना दें, किसी से झगड़ा मोल मत लें, बहस मत करें। बस ये अष्टम चंद्रमा थोड़ी दिक्कत देता है, परंतु अपनी राशि में है, इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम रहेगा। अचानक से यहाँ पर आपको बता दें, धन लाभ हो सकता है इस दिन भी, 22 तारीख को भी।
आपके लिए लकी डेट्स 10, 11 और 16, 17 तारीख तो रहेंगी ही। इसी के साथ जब चंद्रमा तुला राशि में होंगे, तुला राशि में देखिए 2 और 3 तारीख को भी होंगे शुरुआत में, 2 तारीख को खासकर, 1 और 2 तारीख को कहीं तो, जी हाँ दोस्तों, 1 और 2 तारीख को तुला राशि में होंगे। और यह दिन आप लोगों के लिए पहले 2 दिन भी उत्तम रहेंगे धन प्राप्ति के लिए। अचानक धन मिलता है, ऐसे में लाभ स्थान में होंगे, बृहस्पति से क्योंकि दृष्ट रहेंगे, लग्नेश से, राशिपति से दृष्ट रहेंगे। तो चलिए ये चंद्रमा के हिसाब से कुछ गज केसरी योग की डेट्स बताई आपको, और कुछ चंद्रमा की पोजीशन के हिसाब से आपको शुभ डेट्स बताए। चलिए अभी शुरुआत करते हैं। ग्रह गोचर क्या कहता है आप लोगों के लिए, एक सर्वे ले लेते हैं हल्का सा। सूर्य आप लोगों के लिए देखिए 15 दिसंबर तक 12वें घर में रहेंगे। उसके पश्चात 16 दिसंबर से रेफरेंस के लिए आपके राइट हैंड साइड में ये डेट्स लिखी हुई हैं। 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे, आपके लगन में रहेंगे, पहले भाव में रहेंगे। आपको बता दूं ये प्रेडिक्शन राशि के लिए भी लागू होती हैं, लगन से भी आप देख सकते हैं जिनकी धनु राशि है या धनु लगन है। तो ये सूर्य की बात कर रहे थे। सूर्य आप लोगों के लिए बहुत उत्तम स्थिति में हो जाएंगे, बहुत ही रोचक रहेगा यह, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं सूर्य आप लोगों के लिए। तो यह लक्ष्मी योग भी बनाते हैं, इसकी अभी चर्चा करते हैं। बुध के साथ रहेंगे, बुध 10 दिसंबर से 29 दिसंबर तक, जी हाँ दोस्तों, आपके लगन में रहेंगे, पहले भाव में रहेंगे। इससे बुध द्वितीय राजयोग बनेगा, धर्म कर्माधिपति राजयोग बनेगा, उसकी चर्चा करते हैं। कैसा फल देते हैं, किन लोगों को, किस एरिया से मिलते हैं, किस प्रोफेशन वालों को मिलते हैं। शनि और शुक्र, देखिए शनि तो यहाँ पर मार्गी हो चुके हैं, धन स्थान में हैं, तो काफ़ी रोचक रहेगा इस महीने, खासकर शनि का प्रभाव, क्योंकि काफ़ी बली हो चुके हैं। डिग्री वाइज शनि की स्ट्रेंथ काफ़ी उत्तम है, और दूसरे वर्गा चार्ट्स में भी शनि की पोजीशन काफ़ी दिसंबर के महीने में, इस महीने में काफ़ी सबल हो चुकी है। शुक्र के साथ लाभेश हैं शुक्र, लक्ष्मी योग बनाएंगे, अभी चर्चा करते हैं। बृहस्पति आप लोगों के तृतीय स्थान में आकर किस तरह का पराक्रम के घर में आपको पराक्रम कितना देते हैं, किस तरह का फल देते हैं। मित्र मंडल और भाइयों से क्या सुकून मिलता है, सुख मिलता है, और आप कार्य क्षेत्र में क्या कर पाते हैं, सोसाइटी में क्या कैसा रोल रहता है आपका इस महीने में, बृहस्पति से हम देखेंगे। राहु आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य कर ही रहे हैं, इसकी चर्चा करते आएंगे। और केतु मंगल आप लोगों के 12वें घर में रहेंगे। मंगल दोस्तों 5 दिसंबर से यहाँ पर आए हैं तुला राशि से, जी हाँ दोस्तों, 4 दिन तो हालांकि यहाँ पर रहेंगे, दिसंबर के पहले 4 दिन, और उसके पश्चात 15 जनवरी तक यहाँ पर रहना है मंगल ने। तो मंगल आपके पंचमेश हैं, पंचम स्थान के मालिक हैं, बुद्धि के मालिक हैं, रोमांस के मालिक हैं, 12वें घर में हैं, जो कि विदेशों का घर भी होता है। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा, पहले भाव से ही ले लेते हैं, क्लॉकवाइज डिस्कशन अपनी शुरू करते हैं। देखिए सूर्य गवर्नमेंट तंत्र के कारक हैं, आपके आत्मबल के कारक हैं, आपको तेज प्रताप देते हैं। लगन में जब बैठें, राशि में बैठ जाएं, तो आपका मानसिक बल उच्च कोटि का हो जाता है। गवर्नमेंट तंत्र से खास फायदा होता है और आप लाभान्वित होते हैं। यहाँ पर बुध के साथ बुध आदित्य राजयोग, बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ जाती है, आपके निर्णय मैच्योर होते हैं, सही होते हैं, आपकी सोच पॉजिटिव होती है, जिसके चलते आपको लाभान्वित करेंगे। खासकर क्योंकि व्यापार के कारक हैं, सप्तम स्थान के मालिक भी हैं, जो कि व्यापार का घर होता है। तो व्यापार का मालिक और व्यापार के कारक, तो व्यापारी वर्ग के लिए बता दें दिन कौन कौन से उत्तम रहेंगे, ये नोट कर लिया जाए। यह दिन आपको बता दें 16 तारीख से लेकर 28 तारीख तक दिन बहुत उत्तम रहेंगे व्यापारी वर्ग के लिए, जी हाँ दोस्तों। और इसी के साथ क्योंकि बुध 10वें घर के भी मालिक हैं, तो अगर आप जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट क्षेत्र है या प्राइवेट क्षेत्र है, दोनों को लाभान्वित करेंगे, क्योंकि भाग्यपति के साथ हैं, सूर्य भाग्याधीश हैं।
और लगन में बैठे हैं। सूर्य एक किस्म से आपको आत्म तेज दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। तो बुध का जब साथ हो तो बुद्धि आपकी बहुत ही कुशाग्र हो जाती है। इससे क्या होता क्या है, भाग्य साथ देता है, बौद्धिक शक्ति से आपके निर्णय सटीक होते हैं। जहाँ पर जितना बोलना है, जो आपने व्यक्त करना है उतना ही बोलते हैं, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। किस्मत आपका साथ देती है। कार्य क्षेत्र पर आपका बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। जो अभी तक बॉस 10 दिसंबर से पहले पहले आप लोगों को क्रिटिसिज्म कर दिया करता था, आप लोगों की उल्हेना करता था, इग्नोर कर दिया करते हैं कई बार आप लोगों के सीनियर्स या बॉस कार्यस्थल पर। अब ऐसा नहीं होगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, इज्जत मान बढ़ेगी। और कुछ लोगों के, क्योंकि भाग्याधीश जब लगन में होते हैं सन, और कर्म क्षेत्र के मालिक के साथ धन की प्राप्ति होती है, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। परंतु यह दिन बहुत ही थोड़े दिन हैं। 16 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक, ओनली 13-14 डेज फ्रॉम 16 दिसंबर। जब सूर्य यहाँ पर साथ में आएंगे तो धर्मा कर्माधिपति राजयोग बनेगा, और लक्ष्मी योग भी कहते हैं। जब भी भाग्याधीश सूर्य लगन में बैठे हों, राशि में बैठे हों, तो किस्मत साथ देती है। किस्मत से रुके हुए कार्य आपके गतिशील होते हैं। अचानक से कोई आपका हाथ पकड़कर आपका काम करवा देता है। आप बैठे होते हैं, आपको किसी को रिक्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं होती। मुकद्दर ही जब कहते हैं ना, बुलंद होता है व्यक्ति का, तो अपने आप ही काम सिरे चढ़ते हैं। और इसी के साथ बुध आदित्य योग के कारण आप लोगों को फ़ायदा होगा। कुछ ना कुछ आप डिसीज़न जो बड़े समय से ले नहीं रहे थे, वह इस महीने लेंगे और आपको लाभान्वित करेगा। तो ये था बुध आदित्य राजयोग के कारण और धर्मा कर्माधिपति राजयोग के कारण आपको किस्मत से फ़ायदा होगा, धन का फ़ायदा होगा, व्यापारी वर्ग को फ़ायदा होगा। जो जॉब करते हैं उनको भी यहाँ पर 16 तारीख से तो निश्चित तौर से काफ़ी लाभ होगा। हालांकि बुध तो 10 तारीख से ही आपके राशि में आ जाएंगे, तो 10 तारीख से स्थितियां इस दिसंबर के महीने में आप लोगों के लिए बहुत उत्तम हो चली हैं। इसी के साथ शनि और शुक्र के ऊपर भी अगर नज़र माने, शनि बली हो चुके हैं। बलवान शनि मैं कहा करता हूँ। जब सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में हो तो धन आता है। और 11वें घर के मालिक के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं। शुक्र यहाँ फर्स्ट वीक 8 दिसंबर से यहाँ पर आएंगे, ये भी 29 दिसंबर तक रहेंगे शुक्र भी। तो चलिए 22 दिन शुक्र और शनि की युति आप लोगों के लिए लक्ष्मी योग धन स्थान में बना रही है, क्योंकि लाभेश 11वें घर के मालिक और धन स्थान के मालिक की युति भी लक्ष्मी योग होता है। बैंक बैलेंस बढ़ता है। और सौंदर्य प्रसाधनों में जो लोग डील करते हैं उनके लिए भी, क्रिएटिव लोगों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। क्योंकि देखिए, दूसरे घर में जब शनि के साथ मित्र के साथ बैठेंगे तो शुक्र को बल मिलता है। ये भी एक किस्म से गज केसरी योग हुआ करता है। शनि शुक्र की युति अगर शुभ स्थिति में हो तो बहुत लाभान्वित करती है। किन लोगों को करेगी? जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो लोग मैथमेटिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का काम करते हैं, क्योंकि बुध आपके कार्य क्षेत्र के मालिक हैं। ज़्यादातर लोग धनु राशि लगन वाले बुध से रिलेटेड काम करने वाले हुआ करते हैं। परंतु ये वो नहीं है, कोई एक पक्की बात नहीं कह सकते, बिकॉज दूसरे प्लैनेट्स का भी प्रभाव बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। वर्गा चार्ट्स में बुध की क्या पोजीशन है, परंतु 10th लॉर्ड हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग आप लोगों के साइंटिस्ट हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, मैथमेटिशियंस, टीचर्स, लॉयर्स हो सकते हैं। तो इससे एक आइडिया लगता है। परंतु यहाँ पर बता दें, शनि शुक्र के मेल की बात कर रहे थे। क्रिएटिव लोगों को भी जो क्रिएशन के क्षेत्र में हैं, कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधनों इत्यादि में डील करते हैं, ज्वेलरी में डील करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, डायमंड्स का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए शनि शुक्र का योग लाखों करोड़ों का लाभ देने वाला है। बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहेगा, यहाँ से हम ये कह सकते हैं।
अचानक धन लाभ के योग भी बनाता है यह कॉम्बिनेशन। गुरु की बात करें, गुरु देखिए 21 नवंबर से यहाँ आने के पश्चात आप लोगों को देखिए इनकी दृष्टि हमेशा मैं बताता आया हूँ, बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है। तो पंचम दृष्टि बृहस्पति की आपके सप्तम स्थान पर, तो पार्टनरशिप से आपको फ़ायदा होता है, अदालती मसलों में आपकी जीत होती है। विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कार्य करते हैं, बृहस्पति तृतीय स्थान में बैठकर पराक्रम में वृद्धि तो कर रहे हैं, यात्राओं से आपको फ़ायदा कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, यात्राओं से आपको फ़ायदा होता है और आप लोग तरक्की दर तरक्की करते चले जाते हैं। इसी के साथ बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर है, सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान के ऊपर है, तो भाग्य प्रबल रहेगा। देखिए आप धार्मिक तो हो ही जाते हैं, विदेशों से शुभ शुभ समाचार मिलते हैं। अगर आपको वीज़ा की तलाश है तो देखिए यह समय अब शुभ हो चुका है, खासकर 8 दिसंबर से। जी हाँ दोस्तों, फ्रॉम 8 दिसंबर यह बहुत ही समय शुभ है और 29 दिसंबर तक वीज़ा इत्यादि के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह समय खासकर शुभ रहेंगे। 16-17 तारीख गज केसरी योग, 10-11 तारीख और खासकर जब 24-25 तारीख, ये दिन खासकर ये 6 दिन 10, 11, 16, 17 और 24-25 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि भाग्य स्थान में चंद्रमा होंगे यहाँ पर और बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे। तो यह दिन आप लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए, किसी अपने रुके हुए कार्य को के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, तो आपको बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, मान प्रतिष्ठा मिलने के योग बनते हैं, प्रमोशन के योग भी बना दिया करते हैं यह दिन। बृहस्पति की दृष्टि देखिए भाग्य स्थान पर पड़ेगी तो डेफिनेटली आपके राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं, सुख के मालिक हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। तो विदेशों से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से के कार्य से भी लाभ होता है। मल्टीनेशनल कंपनी में जो काम करते हैं उनको भी यह समय लाभान्वित करेगा। 10वें घर पर दृष्टि बृहस्पति की आप लोगों के कार्यस्थल पर वर्चस्व बना रहेगा। जैसे कि बताया, बुध और सूर्य का गठजोड़ भी, युति भी लगन में, राशि में बहुत उत्तम है। और इसी के साथ बृहस्पति का प्रभाव आपकी इज्जत मान बढ़ाता है। अचानक से आप लोगों को कार्यस्थल में खुशी मिलती है, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र के योग भी बना देते हैं बृहस्पति यहाँ पर बैठकर। यह कुछ आपकी दशा अंतरदशा के ऊपर भी डिपेंड करता है। विंशोत्तरी महादशा अंतरदशा अगर शुभ है तो यह महीना और भी शुभ जाता है। कुछ लोगों को तो यहाँ पर देखिए बृहस्पति की दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर व्यापारी वर्ग के लिए उत्तम है। डेली आमदन में कई गुना वृद्धि करते हैं बृहस्पति की पंचम दृष्टि। जब भी शुभ प्रभाव हो, सूर्य बुध का भी प्रभाव है, बुध अपने घर को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, देखिए ये और भी उत्तम हो जाता है। मियाँ बीवी के संबंध, मैरिज लाइफ में इम्प्रूवमेंट के योग बनते हैं। कुछ लोगों में अगर मन मुटाव चल रहा है तो यह समय उत्तम है। मियाँ बीवी के आपसी संबंधों में तकरार कम हो सकता है और लव लाइफ के लिए भी समय उत्तम रहेगा, क्योंकि मंगल 12वें घर में है। 12वां घर कंजुगल लाइफ के लिए होता है। देखिए इस राशि के पंचम स्थान के मालिक है मंगल, जो कि 12वें घर में चले जाएंगे 4 दिसंबर से यहाँ पर। तो 4 दिसंबर तक तो शेयर मार्केट वालों को अतुलनीय लाभ होगा। उसके पश्चात थोड़ा सा सजग रहकर काम करें, क्योंकि केतु के साथ मंगल 12वें घर में जो अचानक से धन आना होता है वो थोड़ा रुक रुक कर आता है। जमीन जायदाद के मसलों से भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, खासकर दिसंबर के महीने में, 5 दिसंबर के उपरांत। अगर आप आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो आपकी ट्रांसफ़र इत्यादि हो सकती है, तो बी केयरफुल। पहले से ही अगर आप ट्रांसफ़र नहीं चाहते तो पहले से ही बॉस के को अप्रोच करिए, किसी तरह की रिक्वेस्ट करिए, निवेदन करिए और मंगल के उपाय कर लीजिए। गुड़ गेहूं का दान करें, मंगलवार हनुमान चालीसा इत्यादि पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ सुनें, ब्लैक एंड वाइट डॉग को फीड करें। जी हाँ दोस्तों, केतु के उपाय करने से भी मंगल यहाँ पर शांत रहेंगे। हालांकि अपनी राशि में हैं तो विदेशों से तो फ़ायदा होगा। जो लोग सोशल वर्कर हैं,
अध्यात्म के क्षेत्र में हैं या हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, खासकर जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, या मेडिकल फील्ड में हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। अगर आप फायर के डिपार्टमेंट में, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स में हैं, आर्म एम्यूनिशन के डिपार्टमेंट में हैं, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। केतु के साथ हैं, केतु के भी उपाय करते रहें। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तम है। राहु छठे घर में रामबाण का कार्य कर रहे हैं। आप शत्रु हंता होते हैं। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है। कर्जे से निजात दिला ही देंगे ये राहु। जी हाँ, यह महीना शुभ है, तो इसलिए आप लोगों के रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। अभी चलते चलते आपको वास्तु टिप्स और जेम स्टोन्स, लकी डेट्स इत्यादि के बारे में बता दें। वास्तु टिप्स में दोस्तों, जिन लोगों के घर का गेट, बाउंड्री वॉल में जो गेट लगा होता है 5.5 फुट की हाइट से ज़्यादा होता है, उन्हें कोर्ट कचहरी के मसलों में उलझता हुआ देखा गया है। ये मेरे एक्सपीरियंस की बात है। तो अपने घर का बाउंड्री वॉल का गेट अपनी हाइट से कम रखें। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि सूर्य और यहाँ पर बृहस्पति की ये डायरेक्शंस होती हैं और आप लोगों को यह काफ़ी शुभ रहती हैं। अगर आपका बर्थ डेट खासकर 3 तारीख है या 1 तारीख है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का हाउस और भी आपको लाभान्वित करता है। जी हाँ, बर्थ डेट का मेरा मतलब 3 तारीख से 3 तारीख भी हो सकता है, या 12 तारीख भी हो सकता है, या 21 तारीख भी हो सकती है किसी महीने की भी। इसी तरह से 1 तारीख का मतलब 1 तारीख, 10 तारीख और 19 तारीख। अगर आप इन तारीखों में पैदा हुए हैं तो आप लोगों के लिए सूर्य और गुरु शुभ होते हैं और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको फलीभूत करती है, आपके लिए बहुत उत्तम रहती है। आप ऐसे घर में सुख शांति से रहते हैं। परंतु 2-3 त्रुटियाँ सारी सुख शांति को खराब भी करती हैं। जैसा कि मैं बताता आया हूँ, घर में फ्रंट में, कोर्टयार्ड में कोई कूड़ा करकट, झाड़ू इत्यादि नहीं रखना चाहिए। ग्रीनरी होनी चाहिए, प्लांटर्स होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फाउंटेन हो सकता है अच्छा खासा, और टॉयलेट, बाथरूम इत्यादि नहीं होने चाहिए। बेडरूम्स नॉर्थ ईस्ट में नहीं होने चाहिए। ऐसे घर को त्याज्य समझिए। अगर ऐसे घर में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम्स और टॉयलेट हैं, तो यह अवसाद का भी कारण बन जाते हैं। अगर आपका किराए का मकान है तो शिफ्ट कर ही सकते हैं, अपना मकान है तो उसे बेच सकते हैं। इसमें या टॉयलेट और बाथरूम्स, जो बेडरूम्स है उसे पिछली डायरेक्शन में बनाने का प्रावधान है, तो उसे रेनोवेट भी कर सकते हैं। जेम स्टोन्स की बात करें आप लोगों के लिए, मैं अक्सर बताता आया हूँ, रूबी बनता है, पुखराज बनता है और कोरल, जिसे मूंगा कहते हैं, ये तीनों स्टोन बनते हैं। पुखराज आप किसी भी स्थिति में बृहस्पति हो तो डाल ही सकते हैं, सिर्फ पुखराज की हम गारंटी देते हैं। रूबी और कोरल के लिए आपको कुंडली किसी एक्सपर्ट को ज़रूर दिखानी चाहिए। एक्सपर्ट का मतलब एक्सपर्ट, 2-4 साल के एक्सपीरियंस यंग एस्ट्रोलॉजर को दिखाने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम 20-30 साल का एक्सपीरियंस हो। जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के एक्सपीरियंस के साथ ही व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बनता है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।